आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए तो यह स्थल मोहनजोदड़ो यह भी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। यह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में किया था। यह जो मोहनजोदड़ो स्थल है, इसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है या प्रेतों के टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नखलिस्तान का अर्थ ये होता है कि रेगिस्तान में हरा भरा क्षेत्र जो दिखाई देता है उसे नखलिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सा अगर चित्रकला, मूर्ति कला या स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे सभी का विकास पाया गया है। चित्रकला का भी विकास हुआ है, चित्रकला का भी प्रमाण मिलता है और मूर्ति कला का भी प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है और स्थापत्य कला का भी प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अन्नागार बनाया गया है उसमें कुल 27 प्रकोष्ठ हैं। यह जो अन्नागार है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें 27 कोठरियां बनाई गई हैं। और स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे महा स्नानागार भी है। काफी बड़ा स्नानागार बनाया गया है, जो कि यहाँ पे स्नानागार का साक्ष्य मिलता है और सभा भवन का भी साक्ष्य मिलता है। यह जितने भी और ना यहाँ पर जो कुएं बनाए गए हैं, कुआं भी स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कुआं भी इस टाइप बनाया जाता था कि वो देखने में भी अच्छा लगे। तो जितने भी चीजें हैं, चाहे अन्नागार हो या स्नानागार हो, चाहे सभा भवन हो या कुआं हो या यहाँ के घरों की बनावट हो, ये सब जो है स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग पता है कि नर्तकी की मूर्ति मिली है और यह मूर्ति जो मिली है मध्यशिष्ट विधि द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और बहुत सारी मूर्तियां भी पाई गई हैं। और चित्र की बात करें तो यहाँ पे जो मोहरे मिलते थे, मोहर को टीकरे भी बोला जाता है। अगर टीकरें करके भी आएगा तभी भी ठीक रहेगा, अगर यह मुहर करके पूछा जाता है तो तभी भी ठीक है। या जो टीकरे पाई गई हैं उस पे जो है नाव की भी आकृतियां बनाई गई हैं, पशुपति देवता की भी आकृतियां बनाई गई, या कह सकते हैं पशुपति शिव के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर उस पशुपति के चारों तरफ कई जानवरों को भी बनाया गया है, जिसमें से हाथी, बाघ, भैंस और 2 हिरण का चित्रण किया गया है। यह जो बनाया गया है मुहर पर बनाया गया है। और यहीं पर मोहनजोदड़ो में ही मेसोपोटामिया सभ्यता की 5 बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। आपके यहीं पर मोहनजोदड़ो पर वो चीज मिला है, लेकिन वह जो मुहर बना हुआ है बेलनाकार मुहर, वह मेसोपोटामिया की मुहर है, क्योंकि बेलनाकार से ही पता चलता है कि यह मेसोपोटामिया सभ्यता की मुहर है। और जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से चांदी की चूड़ी का भी साक्ष्य मिलता है और चांदी की थाली का भी साक्ष्य मिलता है। लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कब्रिस्तान का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर मलेरिया महामारी के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पहले भी मलेरिया महामारी आया करता था, जिससे काफी लोग ग्रसित होते थे और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती थी। और यहीं पर आपके मोहनजोदड़ो में ही हाथी दांत से बने लंबी एक तिरछे क्या बोलते हैं आरी पाया गया है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि पहले भी लोग आरी का प्रयोग करते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ 2011 में पूछा गया था कि अलंकृत साल ओढ़े पुरोहित की आकृति कहाँ से मिलती है, तो यह अलंकृत युक्त साल ओढ़े पुरोहित की आखिरी आकृति जो है मोहनजोदड़ो से ही मिलती है।
अब यहाँ पे बात करेंगे जो पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई है। यह पशुपति की शिव की मूर्ति जो पाई गई है, इसे जॉन मार्शल पशुपति शिव का रूप बताए हैं। इन्होंने ही बताया है कि यह पशुपति शिव की आकृति है। यहाँ पर हर घरों में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो मोहनजोदड़ो स्थल था, वहां पर जितने भी घर थे, हर घर में कुएं बनाए गए थे और हर घर में कुएं भी बनाए गए थे यहाँ पर। और एक किवाड़ का भी साक्ष्य मिलता है। पूछा भी जा सकता है कि किवाड़ का साक्ष्य किस स्थल से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। और यहाँ पे ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि पहले लोग नाग की पूजा किया करते थे, जैसे कि आज भी आप लोग देखते हैं नाग पंचमी के दिन लोग प्रतीक के रूप में पूजा किया करते हैं। और यही से ही एक कुमुद वाले बैल की भी आकृति मिली है। देखिए, एक श्रृंगी जो पशु है वो हड़प्पा से मिला है, लेकिन एक कुमुद वाले बैल, कुमुद का मतलब कुबड़, तो इसकी आकृति जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। और यहीं पर जो मोहनजोदड़ो स्नानागार है, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार बना हुआ है, उसके पूर्व में एक स्तूप पाया गया है जो कुषाण काल से संबंधित है और कुषाण काल में बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। और इसे कनिष्क टावर स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण अग्लिस ने करवाया था। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप के आया था कि यह कौन सा जो है मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है। तो इसमें ये भी ऑप्शन में था, स्तूप भी था। और अलग से भी एक बार ये पूछा जा चुका है कि जो मोहनजोदड़ो है उसके पूर्व में किसका स्तूप मिलता है, कुषाण काल का मिलता है, किस काल का स्तूप मिलता है। तो यह जो है स्तूप कुषाण काल का ही है। इस स्तूप को फहियान, भैंसांग और अलबरूनी यात्रियों ने भी देखा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फहियान हो गए, चाहे भैंसांग हो गए या अलबरूनी हो गए, इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। फहियान की भी एक पुस्तक है फोक यूकी, जिसमें भी वो हर जगह के विरासत स्थलों के बारे में वर्णन करते हैं। ह्वेनसांग की पुस्तक है शिव की यूकी। शिव की यूकी में इन्होंने बहुत सारा वर्णन किया है। और ह्वेनसांग की एक और पुस्तक है ट्रेवल्स इंडिया। ये जो ह्वेनसांग की पुस्तक ट्रेवल्स इंडिया है, वो जो है भारत के यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं, जितनी भी अजंता गुफाएं हैं और यहाँ के जितने विरासत है उसके बारे में ट्रेवल्स इन इंडिया में वर्णन किया है। अलबरूनी की भी पुस्तक है। इन्होंने भी अपनी पुस्तकों में यहाँ के बारे में वर्णन किया गया, भारत की विरासत के बारे में वर्णन किया है। तो ये जो हड़प मोहनजोदड़ो है, यहाँ से तवंगी का भी साक्ष्य मिला है। जो तवंगी बनी है, तवंगी की मूर्तियां बनाई गई हैं, या ताम्र में बनाई गई है, या कह सकते हैं तांबे में बनाई गई है तवंगी की मूर्तियां। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि मोहनजोदड़ो। और अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज की। ब्लैक बोर्ड पे आप लोग आ जाइए। खोज की बात किए जा रहा है, जैसे कि मैं अभी बताई कि खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था। खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किए थे, तो सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किए थे। अब इसकी स्थिति की देखा जाए कि यह स्थित कहाँ है, जैसे कि मैं अभी बताई कि यह जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अब नदी की बात किया जाता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है?
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। तो जैसे कि मैं बताई कि शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है? सिंधु का नखलिस्तान। सिंधु का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। पूछा जाए कि नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो नखलिस्तान का अर्थ रेगिस्तान का, हरा भरा क्षेत्र। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? तो सन 1922 ईस्वी में हुई है। और यह जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला होता है। सिंधु नदी का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्यों का ही हम अध्ययन करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम चित्रकला की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, मुहर को जैसे कि मैं बताई, मुहर को टीकर भी बोला जाता है। तो टीकरों पर नाव का रेखा चित्र, या आप ब्रैकेट में मुहर भी कर सकते हैं या मुहरों कर सकते हैं। तो जो टीकर थे यहाँ पे या मुहर थे, तो उस पर नाव का रेखा चित्र मिलता है, नाव के भी साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पर
मोहरों पर पशुपति शिव, शिव का चित्र। यह जो पशुपति शिव का चित्र बनाया गया है, इनके जो पशुपति थे, इनके दाएं तरफ टोटल इनके आसपास 6 पशुओं को अंकित किया गया है। 6 पशुओं का चित्रण किया गया है। और उन पशुओं में कौन कौन से पशु हैं? हाथी, बाघ, भैंसा, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और 2 हिरण एक साथ। तो किसका किसका चित्र जो पशुपति शिव का चित्र प्राप्त हुआ है मुहर पर, उसमें 6 पशुओं को बनाया गया है। हाथी का कौन कौन से 6 पशु हैं? हाथी का चित्र बनाया गया है, बाघ का बनाया गया है, भैंसा का बनाया गया है और गैंडा का बनाया गया है। 2 हिरण का भी चित्र बनाया गया है। और यहाँ पर नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं। यह संकेत हमें जो प्राप्त होता है, यह मोहरों पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किसका संकेत मिलता है? नाग पूजा के भी संकेत यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर मोहनजोदड़ो में ही अलंकरण युक्त साल ओढ़े पुरोहित का चित्र मिला है। अलंकरण युक्त शाल ओढ़े पुरोहित का चित्र। ये भी चित्र प्राप्त है। अब हम यहाँ पे मूर्ति कला की बात करते हैं कि हमें मूर्ति कला की क्या क्या जानकारी मिलती है। ताम्र की 2 तरंगी मूर्तियां मिली हैं। तो क्या मिला है? ताम्र की 2 तरंगी मूर्तियां मिली हैं और यहीं से योगी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, एक बैठी रही सिर युक्त मूर्ति, एक बैठी हुई सिर युक्त मूर्ति, कांस नर्तक की मूर्ति जो कि बहुत फेमस है। अब देखिए स्थापत्य कला की बात करें तो स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन,
कुआं, आदि का साक्ष्य पाया गया है। समझ में आया? देखिए जो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, अगर चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए तो टीकरों या मोहरों पर नाव का रेखा चित्र मिलता है, और मोहरों पर ही पशुपत का शिव का चित्र मिलता है, और नाग पूजा के संकेत ही मोहरों पर ही पाए जाते हैं, और अलंकरण युक्त साल ओढ़े पुरोहित का चित्र यहाँ से प्राप्त किया गया है। मूर्ति कला की दृष्टि से देखा जाए तो ताम्र की दो तवंगी मूर्तियां मिली हैं, योगी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, और एक बैठी हुई सिर युक्त मूर्ति मिली है। कांच नर्तक की मूर्ति को यहाँ से प्राप्त किया गया है। अगर स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जा रहा है तो यहाँ से स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, सभा भवन मिला है, और कुआं का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा भी कई साक्ष्य मिलते हैं, कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर चित्रों की बात हो रही तो एक कुमुद वाले बैल के भी साक्ष्य मिला है। कुमुद वाले बैल की मूर्ति मिली है, कुमुद वाले, या कह सकते हैं कुबड़, कुबड़ वाले बैल की मूर्ति मिली है। इतने सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि मैं बताई थी कि यहाँ से मलेरिया का साक्ष्य मिला, महामारी का साक्ष्य मिला, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में संगमरमर का भी साक्ष्य मिला है, सड़कें बड़ा बनाई गई हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। जी, अभी मैं आगे बताऊंगी। हाँ, इतना पहले तो कीजिए। नीता वर्मा जी आपके समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, समझ में आना चाहिए। आगे चले। यहाँ पे थोड़ा सा अन्नागार की चर्चा कर लेते हैं। अन्नागार, देखिए जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार बनाए गए थे उसमें कुल 27 प्रकोष्ठ थे। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ, या आप कोठरियां भी कह सकते हैं। जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार बनाए गए थे, शशि जी कह रहे हैं कि मैम अगर ऐसा पढ़ाएंगी तो हम सब लोग टॉप कर जाएंगे। बहुत अच्छा टॉप करेंगे, जरूरी है टॉप करना। अच्छी बात। तो यहाँ पे जो अन्नागार बनाया गया था यानी मोहनजोदड़ो में, तो उसमें टोटल कितनी कोठरियां थी? 27 कोठरियां थी। यह अन्नागार अनाज रखने के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, और इसी अन्नागार को जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत भी मानी जाती है। अन्नागार को मोहनजोदड़ो के
सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं स्नानागार की। यहाँ के स्नानागार कैसे बनाए गए हैं? यह जो स्नानागार बनाया गया है इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य निर्माण कहा है। क्यों कहा है आश्चर्य निर्माण? कुछ कारण होगा ना, इसीलिए तो आश्चर्य निर्माण इन्होंने कहा है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो बनाए गए थे स्नानागार, देखिए आप पूछ रही हैं सोनी जी अन्नागार की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। मैम देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये सब बताने का मतलब ये है कि फालतू टाइम पास करना, तो यहाँ टाइम नहीं पास करना है। जो आपकी इस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी चीज को पढ़िए, भटकने का प्रयास मत कीजिए। ये सब फालतू की चीजें हैं कि इसके अन्नागार की लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाता है। ना तो अभी जितनी भी बुकें आई है मार्केट में किसी बुक में ये कभी प्रमाण नहीं मिला कि यह अन्नागार कितना बड़ा है कितना छोटा है। अभी किसी बुकों में नहीं मिला है। तो जितना भी मैं पढ़ाती हूँ बुकों का साक्ष्य मानकर ही पढ़ाती हूँ, कहीं अलग से मैटर लेके नहीं आती हूँ पढ़ाने के लिए। और जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं वो आपको जब भी प्रमाण पूछा जाता है तो बुकों का ही, प्रमाणित बुकों से ही पूछा जाता है। और आप जब भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप प्रमाणित बुकों से ही साक्ष्य देते हैं, ना कि नेट का भी साक्ष्य नहीं माना जाता है, प्रमाणित बुकों का ही साक्ष्य माना जाता है। तो इसीलिए जितना मैं आधार बना के चल रही हूँ तो प्रमाणित बुकों का आधार बना के चल रही हूँ। और अभी तक ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना तो कभी ऐसे कोई क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप जिस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं वही चीज पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम कला से भटक रहे हैं, कला नहीं पढ़ रहे हैं, कला से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आपके कला की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास रीता प्रताप किताब होगी, बहुत सारी आप लोग किताब रखे होंगे कलेक्शन करके, लेकिन आप कहीं भी ऐसा नहीं पाए होंगे। आप देखे होंगे रीता प्रताप में कितना सिमट के कुछ भी नहीं दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जितना डिटेल मैं पढ़ा रही हूँ इतना डिटेल आप किसी बुक में नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही समझने का प्रयास कीजिए। तो जॉन मार्शल ने क्या कहा था, यहाँ पे मार्शल लिखना भूल गए। जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य निर्माण कहा था। किसको कहा था? स्नानागार को। क्यों कहा था? इसके जो बनावट की प्रक्रिया थी स्नानागार के, इसके बनावट की प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। और इसमें इतना अच्छा था कि एक तरफ कुआं बनाया गया था ताकि आसानी से पानी आ सके, और एक तरफ पानी निकलने के लिए बनाया गया था, दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी नहाने के लिए। देखिए जो आकार था स्नानागार का, स्नानागार का जो आकार था, थोड़ा सा मैं आकार बताने का प्रयास कर रही हूँ। यह उत्तर का क्षेत्र हो गया, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये आपका क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे जो उत्तर में बनाई गई थी, यहाँ पे उत्तर में सीढ़ियां बनाई गई थी। उत्तर में भी सीढ़ियां बनाई गई थी और दक्षिण में भी नहाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी।
जो पूर्व का क्षेत्र था, इधर पूरब में कुआं बनाया गया था। इधर क्या बनाया गया था? कुआं बनाया गया था। और पश्चिम में नालियां बनाई गई थी पानी के निकासी के लिए। पश्चिम में यहाँ पे नालियों को बनाया गया था। तो आप लोग देखिए, पहले इतना अच्छा कार्य होता था, इतना अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से पहले बनाया गया था, इसीलिए जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य निर्माण इसीलिए कहा है। और जो यह बनावट है, इसके उत्तर और पूरब में, इसका जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर टोटल 8 कमरे बनाए गए थे। या इसका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ पर टोटल 8 कमरे बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि संभवतः या जितने भी कमरे बनाए गए थे 8, ये पुरोहितों के कपड़े बदलने के लिए थे, या जो जितने लोग स्नान करते थे उनके कपड़े बदलने के लिए 8 यहाँ पर कमरे बनाए गए थे। यानी जो स्नानागार की बनावट की प्रक्रिया थी, तो ऐसे ही थी। स्नानागार के पूर्व की तरफ कुआं बनाया गया था, पश्चिम की तरफ नाली बनाई गई थी, उत्तर दक्षिण तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, उत्तर पूर्व की तरफ कपड़े बदलने के लिए कमरे को भी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो, हाँ, सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो आपको पश्चिम दिशा में कैसे पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में है। देखिए, ये उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। तो पश्चिमी में है तो आपके भारत के ही, यहाँ पे पाकिस्तान है तो आपके भारत के पश्चिम में ही पड़ेगा मोहनजोदड़ो। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी पाशुपति शिव की। देखिए, वहां पे मैं पाशुपति शिव का चित्र बता दी थी, वह चित्र नहीं रहेगा, मूर्ति रहेगा, थोड़ा सा उसको सही कर लीजिएगा। पाशुपति शिव की मूर्ति, कभी कभी उसको चित्र भी करके पूछ लेता है ना, कभी कभी मूर्ति, क्योंकि यह देखिए, अब इसमें कैसे कहा जाए कि चित्र का है या मूर्ति है, बहुत कंफर्म नहीं पूछता है। इसलिए कभी कभी वो पूछ लेता है पाशुपति शिव का चित्र कहाँ बनाया गया, पाशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है। इसलिए कि जब भी आप देखेंगे कि वो जो मुहर है, मुहरों पर बनाया गया है पाशुपति शिव का, तो अगर मुहर पे बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात यह चित्र होगी। और मुहर आपको जो है उसकी जो क्रियाकलाप है, उसको गढ़ने का कार्य किसी अ, मिट्टी द्वारा किया गया होगा। तो इसीलिए उसको मूर्ति बोल दिया गया, या किसी खनिज पदार्थों द्वारा उन मुहरों को गढ़ने का कार्य किया गया होगा। तो आप मुहर कह सकते हैं या मूर्ति भी कह सकते हैं। तो आप शिव लिखेंगे, पाशुपति शिव के, शिव का चित्र भी कह सकते हैं। कभी कभी मूर्ति पूछ लिया जाता है, मूर्ति कह के बहुत कम पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो मान लीजिए मैं चित्र बताई हूँ आपको, पेपर में कह दिए कि पाशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली, तो आप सोचेंगे मैम हमको मूर्ति पढ़ाई ही नहीं है। तो कुछ भी कहे वो, उसके पूछने का तरीका कुछ भी रहे, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा, पाशुपति को पूछा, चाहे मूर्ति कह के पूछे चाहे चित्र कह के पूछे, लेकिन वो आप क्या लगाएंगे, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो बनाया गया है पाशुपति शिव, मान लीजिए पाशुपति शिव को जो बनाया गया है, तो इनके जो है आसपास, इनके चारों तरफ
इनके आसपास 6 पशुओं को बनाया गया है। जिसको बनाया गया है, 6 पशुओं को बनाया गया है। जैसे कि मैं अभी बताई कि बैल बनाया गया है, हाथी बनाया गया है, बाघ बनाया गया है, गैंडा बनाया गया है और 2 हिरण बनाए गए हैं। 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं? मुहरों पर बनाए गए हैं। अब यह जो 2 हिरण बनाया गया है, यह मान लीजिए कोई मूर्ति है ना। अच्छा अच्छा, इसमें हाँ हाँ, सॉरी, बैल नहीं रहेगा, भैंसा रहेगा। हाँ, बैल का। हाँ, तो हाथी इसमें भी लिखवाई, देखिए हाथी है कि क्या चीज। हाँ हाँ, वही मैं दिमाग में नहीं रहा, ध्यान में। यहाँ पे भैंसा रहेगा। तो यह जो भैंसा का है और हाथी का है, बाघ का है, गैंडा हिरण का है। तो जो हिरण का चित्र बनाया गया, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई मूर्ति है। देखिए जो पहले मूर्तियां बनाई जाती थी, बहुत यथार्थ मूर्ति नहीं बनाई गई है। मान लीजिए किसी की मूर्ति है, शिव की मूर्ति मान लीजिए है। तो यह जो मूर्ति है, यहाँ मूर्ति के नीचे, उनके मूर्ति के नीचे हिरण को बनाया गया। यह जो हिरण बनाया गया है, उस मूर्ति के नीचे बनाया गया है हिरण को। निचले सिरे में बनाया गया है मूर्ति के। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि हिरण को कहाँ पर बनाया गया है, तो मूर्ति के निचले सिरे में बनाया गया है। और यहाँ पर जो भैंसा एवं गैंडा बनाया गया है, भैंसा और गैंडा को बाएं तरफ बनाया गया है। भैंसा और गैंडा बाएं तरफ बनाया गया है। और हाथी, बाघ दाएं तरफ बनाया गया है। ये तो पाशुपति शिव के जो चित्र बनाए गए हैं मूर्तियों पर, या मूर्ति बनाई गई है, उसकी संरचना है कि हिरण कहाँ पर बनाया गया, और भैंसा गाड़ा किधर चित्रित किया गया है, हाथी और बाघ किधर चित्रित किया गया है। अब कांस्य नर्तक नर्तक की जो मूर्ति मिली है, उसकी बात करते हैं। नर्तकी की मूर्ति। तो देखिए यहाँ पे अगर नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी पूछी जा रही, तब आपका मोहनजोदड़ो होगा। अगर मान लीजिए उसमें खाली ऑप्शन में कांस्य न दिया रहे, खाली दिया रहे नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली। अगर यहीं पर नर्तक की मूर्ति पूछ लिया जाए, नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है, तुरंत आपका हड़प्पा हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा में भी मैं पढ़ाई हूँ कि हड़प्पा में पुरुष नर्तक की मूर्ति बनाई गई है। तो इसको आप विशेष जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा, नर्तकी और नर्तक में अंतर करके। तो यह जो नर्तकी की मूर्ति है, कांस्य से बनी है। इसके जो बनाने की विधि थी,
अगर विधि की बात किया जाए तो यह किस विधि से बनाया गया है, तो इस मूर्ति को मधुचिष्ट विधि से बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं मूर्तियों को कई प्रकार से बनाया जाता है, कैसे जैसे कि बहुत सारी मूर्तियों को फाइबर कास्टिंग द्वारा बनाया जाता है, किसी को मध्यशिष्ट विधि द्वारा बनाया जाता है। तो जो मध्यशिष्ट विधि द्वारा बनाया जाता है, इसकी बनाने की प्रक्रिया ही एक अलग थी। अगर पूछा जाए कि इस मूर्ति की लंबाई कितना है, तो जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें पॉइंट में लिख लीजिए कि मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियां एवं चांदी की थालियों का साक्ष्य मिला है। संगमरमर के प्रमाण मिले हैं। संगमरमर का भी यहाँ पे, हाँ, नहीं नहीं, इसमें मधु का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है जैसे कि आप लोग जिस टाइप के फाइबर कास्टिंग के मूर्तियां देखिए कैसे बनती हैं। अच्छा, नहीं देखे हैं। तो देखिए, जो फाइबर कास्टिंग से मूर्तियां बनती थी, और इसमें उसी विधि का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम मधुचिष्ट विधि दिया जाता था। तो इसमें क्या होता ना, ये फाइबर कास्टिंग में ढलाई का भी काम किया जाता था। यह जो मधुचिष्ट विधि में मूर्तियां बनती थी, इसमें भी ढलाई का भी कार्य किया जाता था। ढलाई करने के बाद इस मूर्तियों को उभारा जाता था। अब हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं बताई कि यहाँ पर महामारी एवं मलेरिया का भी साक्ष्य मिला है। और यहीं से जो है, जो आपको मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो यहाँ पे कब्रें नहीं पाई गई हैं। कब्रों का साक्ष्य यहाँ पे नहीं पाया गया है। जैसे कि आप लोग देखे हैं कि हड़प्पा में बहुत सारे कब्र पाए गए हैं। इसका जितना मैं पढ़ाई हूँ, अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद 125 का जो टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्व कर लेंगे, तो समझ जाइए कि हड़प्पा से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन थे, सब टेस्ट सीरीज में डाल दिया गया है। आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो कहीं से भी हड़प्पा से अगर क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है हड़प्पा का। अब आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, लोथल कल पढ़ाया जाएगा।
लोथल से भी क्वेश्चन आया था, उसमें से 2000 टीजीटी 2016 में पूछा गया है लोथल से संबंधित क्वेश्चन। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है, लगभग लगभग क्वेश्चन को बनते हैं, या कालीबंगा को पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो लेकिन हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे डिटेल जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझ में आ सकते हैं? हाँ, धौला वीरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब पढ़ाया जाएगा आपको, धौला वीरा, कालीबंगा, लोथल, बनावली, सारे कुछ पढ़ाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज में भी डाल दिया गया। एक बार आप लोग टेस्ट देंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि अब हमारा बस हो गया। बस ये है कि टेस्ट में ये कोशिश कीजिएगा गलतियां ज्यादा ना हो। ओके।